वेलकम है आप सभी का पॉडकास्ट के एपिसोड 5 में। आज की जो हमारे गेस्ट है बहुत ही टैलेंटेड है, एक्टर भी है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और साथ साथ राइटर भी है। तो हमारे साथ है दीप खत्री। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आप इतना मैनेज कैसे करते हो? अब राइटर भी हो, एक्टर भी हो, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो। वो तो जब जो मूड में आता है वो कर लेते हैं, मैनेज करना नहीं होता है ज़्यादा। ज़्यादातर कभी आप किस लिखने में का टाइम मन देते हुआ हो? तो लिख लिया, कभी स्टैंड अप करने का मन हम्म। हुआ सभी क्या बोलते हैं कि थोड़ा अलॉट कर दिया है इस तरह से। जो भी मतलब रहता है तो वो करते रहते हैं। कभी कोई राइटिंग का काम आ गया तो वो कर लेते हैं। कभी स्टैंड अप का कुछ नया सेट मगज में आ गया कि भाई अब ये अच्छा जोक है, इस पे करते हैं, तो फिर वो लिखते हैं, फिर कहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं, तो हो जाता है। रिसेंटली आपने अभी एक वेब सीरीज में एक सॉन्ग राइट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो मतलब ऐसा हुआ कि फ़ोन आया कि भाई ऐसा कुछ लिखने का है, तो मैं बोला क्यों क्यों नहीं, ट्राई करेंगे। हम्म। और फिर ट्राई किया। थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा। मतलब वो एक्चुअली जो म्यूज़िक कंपोज़र था उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसने मेरे को पहले ट्यून भेजी, क्योंकि मैं पहली बार लिख रहा था और हम्म। मुझे गाना लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसने मुझे ट्यून भेजी, उस पे मैंने थोड़ा वर्क किया। फिर उसमें सेट जो हुआ लिरिक्स उस पे लिखा। फिर 2-3 बार डिस्कस हुआ डायरेक्टर के साथ, उनके साथ कि भाई अच्छा क्या है, कौन क्या अच्छा रहेगा, इसमें क्या बेटर हो सकता है। फिर ऐसे ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में लिखा और बस हो गया। जब सॉन्ग रेडी होके आया हम्म। तो मैं प्रदीप सुन रहे थे एक बार, तो मुझे पसंद आया वो गाना। मेरे ज़ुबान पे भी आ गया था, मैं कहीं बाई चांस कहीं खाली बैठा हूँ, मेरे मुंह पे वही गाना कंटिन्यू हाँ। आ रहा है। फिर बताया ना प्रदीप ने कि दीप ने गाया है और दीप ने लिखा है। मैं शौक के दीप ये भी करने लगा। अब मतलब मैंने पहले भी 1-2 बार लिखने की कोशिश की है। मैंने एक और गाना भी लिखा है, लेकिन बस ऐसे ही लिखा था। हम्म। जैसे मेरे को शौक है, कभी मैंने पोएम्स लिख ली, कभी कोई गज़ल लिख ली। हम्म। मतलब छोटे छोटे 2 शेर लिख लिए। ऐसे ही मैं लिख रहा था तो एक बार मैंने गाना लिख लिया। लेकिन क्या है, तब मेरे को मीटर जो होता है गाने का मीटर, हम्म। उसका आइडिया नहीं था ज़्यादा। अभी भी कम है हम्म। लेकिन उससे बेटर है। फिर मैंने बीच में यूट्यूब ट्यूटोरियल से थोड़ा मीटर सीखा। गज़ल का मीटर है, जो शायरी का मीटर होता है, थोड़ा हम्म। गाने का जो मीटर होता है बेसिक जो, वो सीखा। फिर जब ये इसके लिए प्रदीप भाई का फ़ोन आया कि भाई एक गाना लिखना है, वो एक्चुअली वो 3-4 महीने पहले भी आया था फ़ोन, लेकिन उस वक्त किसी वजह से नहीं हो पाया शायद। नहीं लिखना है, फिर पोस्टपोन हो गया। फिर उन्होंने 3-4 6-5 महीने बाद फिर से बोला कि यार गाना लिखना है। ऐसा है, मैं बोला ठीक है लिखते हैं। फिर वो कंपोज़र ने, ध्रुवल गढ़वी उसका नाम है, वो बहुत अच्छा कंपोज़र है। और हम्म। एक्चुअली क्रेडिट उसको जाता है जो लोगों हम्म। की ज़बान पे आ गया। अभी तो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आएगा तो आई एम श्योर के वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे हम्म। आपने बोला कि वो दिमाग में छप जाता है, वो हम्म। कंटिन्यूसली चलता मैंने एक रहता ही है। बार सुना था, फिर भी मुझे यार हाँ, बार वो बार जो वो हुक गाना। लाइन उसने कंपोज हाँ की है, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया की है। मतलब हम्म। वो क्रेडिट पूरा उसको जाता है, हम्म। कंपोज ऐसे किए। कई गाने ऐसे होते हैं जैसे लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कंपोजिशन खराब हो जाता है तो फिर नहीं चलता। हम्म। सो वो मेरा मेरा क्रेडिट कम उसका जाता है। उसने ओके। कंपोज अच्छा किया। और फिलहाल अभी एक्टिंग छोड़ दी है कि अभी नहीं नहीं चालू है नहीं कुछ? नहीं 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 छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो क्या है कि वो फोकस डिफोकस होता है ना आपके कैमरे में, कि कभी आगे कुछ है उस पे फोकस, पीछे ब्लर में कुछ होता है, तो ऐसा पीछे चल रहा है। कंपनी। वो मतलब क्या है कि थोड़ा जिम्मेदारी है तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। लेकिन सब करते रहेंगे, थोड़ा जब उसे वक्त मिलेगा और बेटर लगेगा कि भाई अभी थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो हम्म। फिर ऐसे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है। हम्म। आपने बीच में स्टैंड अप कॉमेडी भी चालू किया था, हम्म। बट अभी फिलहाल मैंने देखा आपने कुछ टाइम से अपडेट किया नहीं है हम्म। कुछ। क्यों? हाँ, मतलब यही रीज़न है कि मुझे ना ऐसा वक्त नहीं मिल पा रहा कहीं पे, क्योंकि ना क्रिएटिव चीज़ करने के लिए ना आपको ऐसा आपके दिमाग को स्पेस चाहिए, मिलना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ अच्छा क्रिएटिव सोच सको। हम्म। फिर सोचोगे, फिर लिखोगे और उस पे आप वर्क करोगे तो वो बेटर होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो मेंटली स्पेस नहीं मिल रही है अभी, हम्म। क्योंकि कहीं ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी नहीं आ रहा है कोई वीडियो, लेकिन मैंने बहुत कुछ है जो मैंने लिख के रखा है, आधा अधूरा पड़ा है। वो मेरे से, वो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बोल सकते हो कि एक वीक पॉइंट है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आधी छोड़ के रख देता हूँ हम्म। करके। सो वो जब भी ठीक हो जाएगा फिर करेंगे और आएगा। ओके। मैं बीच में एक बार सोच रहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी करते ही है, तो ज़्यादातर है ना सब
किसी अपने रिलेशन वाले को लेके कोई एक जोक बना के डाल दिया, सुना दिया सामने वाले को खुश करने के लिए था। तो अपने एक बार कार में जा रहे थे लाली, हाँ याद है? वो- तो मैंने सोचा कि फिर बोलूँ उससे, अगर कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हो तो उसमें ये वाली बात है, छेड़ना पन्नी वाली बात, वो तो अच्छा हाँ, सुनने में तो मजा आ रहा है, बाकी आपका सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो तो है। तो मजा आया सुनने में। पन्नी, मेरा एक फ्रेंड था पन्नी वाला मतलब वो तो बात। वही है ना कि आप देखो खाना भी खाने जाते हो तो बड़ी 5 स्टार में जाओ तो वो प्रेजेंट अच्छा करते हैं, आपको लगता है यार बड़ा टेम्पटिंग लगता है, वो ना वो दूसरी चीज़ है। हम्म, तो वही है कि आपका स्टोरी टेलिंग कैसा है, हाँ आपका बताने का तरीका कैसा है, तो हो जाता है। कभी अभी आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं कभी वो भी वो पन्नी वाली बात भी लाऊंगा बाहर एग्जैक्ट नाम stand-up मत ले पे। लेना बस। मैं बोलूंगा कि ये था मेरा जो, वो इसने पन्नी वाली बात की, फिर मैंने उससे वो सबक वे काट अलग लिया। था बताने का, लेकिन हाँ समझे नहीं, हाँ सिंपल ये बात। नहीं नहीं वे जितना तुम लोग समझे उतनी बात लेके तुमने नहीं बता नहीं, दिया, ऐसा तो ऐसी देखो, बात है। आपको ऐसा लगता है कि हम कम समझे, लेकिन आप सोचो कि 5 लोग तो कम नहीं समझ सकते ना। इसका मतलब ये है कि जो कोई एक नहीं इंसान समझा, बोला है वही गलत बोला है। पर समझा कोई नहीं, पहली बात। उसके आगे की बात तो सुनो, उसने जो टुकड़े में बात की, उसके आगे का लास्ट मोटिव क्या था, वो बात थी। क्या? अभी बता दूंगा, कोई देख ले तो फिर क्या मतलब, इससे अच्छा कॉमेडी में करना। ठीक है चलो उधर देख लेंगे उसको। ओके, ये अभी आप कितने टाइम से ड्रामा ये सब कर रहे हो, आई थिंक मैं थिएटर? 2019 से स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में और तभी दिमाग चला था? नहीं, लॉकडाउन के पहले से आई थिंक मार्च में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो उसका ख्याल तो आई थिंक 1-2 1-2 1.5 साल पहले आया था। मार्च में? लॉकडाउन से पहले आई थिंक नहीं, लग लॉकडाउन गया तो था 22 20 में हुआ था ना, 20, मैंने 19 में किया। मार्च के 20 तारीख के आसपास, उससे पहले पड़ा था, हाँ मैंने याद है मुझे। मार्च 2019 में किया और लॉकडाउन 20 में हुआ था। सो उसके पहले मैंने ओके। थिएटर कर कर लिया था आई थिंक, हम्म। अच्छा खासा कर लिया, मतलब तो उस वक्त में। आपने जितनी आपकी उम्र है उससे बड़े कैरेक्टर प्ले किए, जैसे बुजुर्ग का हमारी कोई बीजी का शाखा न थी, हमारी बीजी कोई शाखा न थी, ये नाम था, उसमें आपने किया था कि एक कैरेक्टर फादर का था, वो देखने में तो हल्का सा टूटता था, हम्म बाकी बहुत अच्छा था आपका, कि इतनी कम एज में आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो बड़ी बात है। वो आई थिंक वो मैंने किया, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि जो स्टार्टिंग के 3-4 जो शो हुए थे, हम्म, वो उसमें मैं शायद मेरे 30 या 40% ही था। हम्म, क्योंकि एक वो मेरे को मालूम है कि जो थर्ड शो हुआ था वो मेरा अभी तक का मैंने लाइफ में किया हुआ सबसे बुरा परफॉर्मेंस था, या जो भी बोलो कि जिस दिन मैं बुरा नहीं आया हुआ था। था। हाँ, तो आप आया करें। तो उसी वो आई थिंक उसके बाद मुझे बहुत सारा रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि यार मेरी कहाँ कहाँ गलती हो रही है। मैंने सॉर्ट एक्चुअली मैंने उसी दिन या उसी रात दूसरे दिन मैंने इनको फ़ोन करके भी बोला था प्रदीप भाई को कि आपको अगर लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा तो चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता कि कोई अच्छी चीज़ खराब हो। चेंज किसको करे, अभी जो कैरेक्टर जो को, है मेरा सो है। कैरेक्टर नहीं, मैंने इतने वहाँ तक बोला था कि अगर आपको लगता है कि मेरे से आउटपुट नहीं आ रहा है तो ठीक है आप चेंज कर लो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 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 यार, करते करते। फिर चौथा किया, वो बेटर हुआ। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उस वक्त से लेके अभी तक मेरे को लगता है कि अभी मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। जो इस दौरान जो मैंने सोचा समझा सीखा, उससे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। ओके, आपने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया ऐसा हाँ वो मेरे को लगता है, अभी मैं करूँगा तो लगता है, पता अभी वो चलेगा। तो इस थिएटर में दिखेगा। हाँ वो तो है। बाकी खुद अपने क्लियर होना कि हम ये कर सकते हैं, हम्म, तभी अपने दूसरे को दिखा सकते हैं, पहली बात खुद क्लियर होना चाहिए, हाँ बाकी दूसरों को क्लियर करके पहले कोई मतलब नहीं है ऐसा। सही बात है। तो दीप जी, एक क्वेश्चन है, मैं सभी गेस्ट से पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है वैसे? मेरी अभी 23 ख़त्म हो गई, 24 रनिंग है, और 3-4 महीने में 24 ख़त्म हो जाए तो आप मैं। दिखने में मेरे से बड़े लगते हो। हाँ वो है, अभी क्या कर सकते हैं। अब मेरे एज तक आते आते आप और थोड़ा हो नहीं ऐसा कि बुढ़े दिखोगे, ऐसा लग रहा वो तो जो होगा वो दिखेगा, अब वो ऐसा सोच के क्या मतलब। है। मैं ये पूछ रहा था कि आप कभी रिलेशनशिप में आए हो कभी? नहीं क्यों नहीं आए? नहीं भाई, लड़की ने मना कर दिया। क्यों, ऐसा क्या रीज़न था जो मना कर दिया, देख के? अब वो मेरे को भी नहीं बता रही, मैं आपको कैसे बताऊँ। पूछा था मतलब, थी एक लड़की? हाँ पूछा था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है भाई, ख़त्म। कब पूछा था? जब लगा मेरे को तभी मैंने उसको पूछा। ओके। बहुत पुरानी बात है।
तो उस बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे? नहीं, प्राइवेसी? प्राइवेसी नहीं, मतलब अभी क्यों क्यों छेड़ना है वो चीज़ को ऐसी। अच्छा, ओके, समझ सकता हूँ। हाँ, ऐसी कोई प्राइवेसी की बात नहीं, लेकिन नहीं छेड़ना है वो टॉपिक। वैसे आगे जाके अभी कभी रिलेशन में आना चाहो तो क्या सोचा उसके बारे में कि कैसी लड़की चाहिए? ऐसा कुछ अभी सोचा ही नहीं है, हम्म, क्योंकि वहाँ तक जाने की अभी जगह ही नहीं है, हम्म, बहुत कुछ करना है उससे पहले, हम्म, सो वो थॉट है ही नहीं दिमाग। ओके। अभी एज भी नहीं उतनी कि घर से भी फोर्स करे। एज का तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि वो जगह ही नहीं है, और वैसे भी हमारे में ऐसा ऐसा जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेके होता है। और मैं सच बताऊं तो अभी मेरे आगे मेरे घर में 6 लोग हैं। हैं? हाँ, 6 लोग ऐसे जो आप अनमैरिड सबसे है। बड़े हो कि आपसे कोई बड़ा है? नहीं, मैं मतलब मेरे घर में मीन्स के मेरे जो पूरा कजिन? परिवार है, कजिन्स है, वो उसमें 5, मेरा नंबर 6ठे नंबर पर है, मैं 6ठे ओ, नंबर पर आता हूँ, तो वो तो प्रेशर फैमिली से तो है ही नहीं। हम्म, सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो थॉट ही नहीं आ रहा है, तो वो ओके। अच्छा है अभी वो साइड पे, उसकी ज़रूरत नहीं। छोटा होना फायदेमंद बात है। वो तो कभी ना कभी हर कोई छोटा होता है। बड़े होने का ये एक होता है कि जिम्मेदारी है, हर चीज़ होता है। आपके ऊपर इतना है कि नहीं वैसे? हाँ, आप लेकिन इस देखो, वैसे घर में आप पर्टिकुलर आप सबसे बड़े मेरे हो घर वैसे? में तो मैं सबसे बड़ा हूँ ना, हम्म, मतलब मेरा भाई है वो छोटा, वो तो अभी बहुत छोटा है, मेरे से हम्म, 11 साल छोटा है। तो है, मतलब ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ वही करना है। देखो, टचवुड, आई एम वेरी लकी के फाइनेंशियली अभी अच्छा है हमारा, हम्म। तो वैसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो है उसको देखना पड़ता है, लुकआउट, और सारे प्रॉब्लम्स है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए। आपकी फैमिली इस काम से सेटिस्फाई है कि आप जो करते हो? हाँ, मतलब है, सेटिस्फाई है, मतलब वो तो क्या है कि पहले वो ठंडा गरम रहता है, वो पहले बोलते थे कि हर किसी के घर में होता नहीं, है। कि यार ये सब क्या है। हम्म, फिर जब मैंने पहले इनिशियली बात की तो बोला ये व्हाट इज़ दिस, हम ये सब क्या है, ये नहीं हम्म। करते ये वो। फिर उनको जब किया तब उनको लगा कि नहीं चलो ठीक है। फिर कुछ जब उन्होंने कुछ अच्छा देखा तो लगा कि यार नहीं, ये ये अभी थ्री बहुत इडियट वाला बेटर है। सीन है। हाँ, मतलब जब वो तो क्या है कि वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तभी उनको वो आएगा कॉन्फिडेंस कि नहीं हम्म, नहीं अभी अच्छा है। जब तक वो बीच में है तो उनका थॉट प्रोसेस भी अपने, जब तक बीच में, उनका थॉट प्रोसेस भी बीच में ही रहता है, हम्म। मेरे को लगता है ऐसा। जब अपने उस लेवल तक पहुंच नहीं जाते तब तक तो वो चलते रहेगा। हाँ, वही वही है ना कि वही, अभी हम मजेदार में तो उनका थॉट प्रोसेस भी मजेदार, ऐसी बात। हम्म, क्योंकि ना वो उनको भी रहता है, वो जाकिर खान ने शेर नहीं बोला था कि माँ हाँ, बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन वो हम्म, आपको गरीब नहीं देखना चाहते। वो हाँ। मतलब वही थॉट है कि भाई बच्चा सेट हो जाए, उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं वो उनका रहता है कि यार नहीं चलो ठीक है भाई, कुछ ढंग का कर लो बस कुछ। हम्म, और वैसे भी अभी बहुत सारी चीज़ ऐसे हो गई है, मीडिया, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट में, कि अच्छा और बुरा दोनों इतना सारा कंटेंट बन रहा है, हम्म। तो रहता है कभी। तो एक वो डर रहता है कि सबके लड़के मतलब बहुत से ऐसे वीडियो देखते हैं, कहीं हमारा लड़का भी ऐसे नहीं, गलत ना गलत करने लगे। करने की बात नहीं, लेकिन उनका ऐसा है नहीं, कि मैं कंटेंट ऐसा कुछ आ रहा है ना कि बहुत चीप हाँ वो क्रिंज तो लगता है, रहता है, वो तो तो बस हमारा लड़का ना बने। नहीं, तो उनको क्योंकि एक उनको वो पता चीज़ है कि रहता मैं है। नहीं कर, क्योंकि मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टैंड अप भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी स्टैंड अप ऐसा नहीं होता जिसमें कोई गाली गलौच हो या बड़े परिवार के साथ बैठ के ना देख पाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत है तो ही एडल्ट करो, बिना बात के गाली देना का कोई मतलब नहीं है। वैसे वो जरूरत भी नहीं होती कभी, हाँ, वैसे तो मतलब बस वो बनाया जाता है कि अगर एडल्ट बनाना है तो अडल्ट। नहीं, कभी क्या होता है कि आप फ्लो में हो, देखो अभी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लो, उस वो फिल्म है, उसमें वो मनोज बाजपेयी गाली दे के चला जाता है, तो जैसे कि वो गाली चली जाती है आके, वो लगती नहीं है। तो वो अगर वो ऐसा आ रहा है आपके कंटेंट में कि कुछ आके चला जाएगा तो ठीक है। आप बीच में वही रुक जाते हो तो वो हाँ, पॉइंट हो जाता है। हाँ, तो ठीक, पॉइंट यही है कि आप ना, आपकी स्टोरी में गाली आ रही है तो ठीक है, लेकिन आप गाली में स्टोरी डाल रहे हो तो वहाँ आप गलत है। वो कोई बहुत सारे मतलब लोग नहीं ऐसा उसका। कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ध्रुविन भाई आए थे, उनसे बात हुई थी गाली के बारे में, अच्छा खासा लंबा चला था। तो ये रहता है कि अगर नीड नहीं है तो स्टैंड अप कॉमेडी में यूज़ भी नहीं कर सकते वैसे। लेकिन जहाँ पर एक रहता है कि अगर हम वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो उसमें अडल्ट कंटेंट अपने रखते हैं, अगर उसमें बात करने का सब, तो वो ऑडियंस को बता ही देंगे पहली बात हाँ वो कि तो अडल्ट है, है तभी वो आएंगे। हाँ, देखने वाले अगर उन देखना तो आएंगे ही, ऐसा नहीं कि यार अडल्ट है ही नहीं तो कोई नहीं आएगा। हाँ, देखो क्या जिसको है, जैसा देखना वो आते ही है।
वो तो है, लेकिन क्या है देखो, आप एडल्ट करते हो तो आप एक लिमिटेड ऑडियंस के बीच में आ जाते हो। हालांकि स्टैंड अप की जो ऑडियंस है अभी यंग, वो इस कैटेगरी में ज़्यादा है, लेकिन आप क्लीन करते हो तो क्या होता है कि आप एक एक्स्ट्रा ग्रुप एज को भी टारगेट कर रहे हो। हाँ मतलब जो 22 से आप देख लो 22 से 40 साल वाले, वो एडल्ट में तो आएंगे, लेकिन उससे अगर आप क्लीन कर रहे हो या तो फिर सब थोड़ा, में हाँ, तो आपका टारगेटेड ऑडियंस बढ़ जाएगा। किड से लेके ओल्ड हाँ एज तो तक सब मतलब बच्चे हैं। हाँ, तो फिर ऐसा क्या है कि जनरलाइज जितना होगा उतना जनरलाइज ऑडियंस आएगी, जितना आप स्पेसिफाई करोगे उतनी ऑडियंस आपकी कम हो जाएगी। ये सिंपल चीज़ है। तुम वो, मेरे को लगता है कि आप जितने बड़े ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, तो अब मेरे को लगता है कि आप ज़्यादा लोग तक और अच्छी तरह से पहुंच सकते हो। ये आप जो जोक ये सब लिखते हो वो आप खुद ही लिखते हो ना? हाँ हाँ ओके। आपने रिसेंटली अभी गुजरात की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म का इवेंट आया था कुछ, हाँ तो उसमें गुजरात के ऊपर बनाने का बोला था। हाँ हाँ, रेड एफएम का शॉट। रेड एफएम का था, तो आपने हैप्पी बर्थडे का बनाया था, हाँ वो विन भी हुई थी। हाँ, वो एक्चुअली शॉर्ट फिल्म में मेरे भाई को अवार्ड भाई को मिला, लेके बेस्ट चाइल्ड एक्टर। तो अवार्ड भी मिला था। हाँ बहुत अच्छा था, मैंने देखा था उस टाइम। और भी वैसे देखा जाए तो उसमें गुजरात के ऊपर से जिस तरह से बोला था कि गुजरात के ऊपर से बनाना है, तो बहुत से लोग थिंकिंग ऐसा कि गुजरात के ऊपर और क्या बना सकते हैं, तो बहुत से लोग ने अननेसेसरी चीज़ें कुछ ऐसे बनाई थी जो कोई मतलब नहीं था उसके लेके। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा ही बोला था कि थीम गुजरात है, और उन्होंने बोला था कि आपकी स्टोरी है उसमें कहीं गुजरात रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि थीम गुजरात है, सब्जेक्ट गुजरात नहीं है। उन्होंने स्पेसिफाई करके बोला था। लेकिन अभी हो जाता है, जो भी कोई नए लोग हैं जो नए ट्राई करते हो, उनको लगता है कि गुजरात क्या रहे, अपने कोई गुजरात की ऐसी बात कर दे कि मतलब मज़ा ही आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, और वो भी मतलब ठीक है, मतलब लेकिन मेरे को वही लगा था कि कहीं छोटी जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो गया तो वो ठीक है, मतलब वो गुजरात पे ही टिका रहना वो ज़रूरी नहीं। मैं भी बनाने वाला था उस टाइम, फिर गुजरात पे बनाऊँ क्या, हाँ, वो मतलब वही था। फिर ड्रॉप किया आइडिया, कुछ टाइम ध्यान नहीं आया, फिर मैंने अपना दूसरा चालू किया, बना ही रहा था आई थिंक वो मैं कमिंग टू। हाँ तो उस टाइम फिर कुछ तो बनाया नहीं मैंने। बनाया होता तो अच्छा होता। आपके पास तो सब कुछ है, इक्विपमेंट ही है वो सब, तो टूटे फूटे इंसान है, फिर भी कर लिया। बनाना चाहिए था यार, क्यों नहीं बनाया। इतने अच्छे अच्छे फ्रेम लिए थे उसमें, किसमें? हैप्पी मैंने? बर्थडे वाले में। हाँ वो खराब था। हाँ, वो तो अच्छे अच्छे फ्रेम तो क्या, अभी वो तो जो हो गया वो हो गया। मैंने कुछ ऐसे सोच समझ के नहीं किया नहीं था, फिर भी वो हो वो गया। साइकिल वाला वो सीन बहुत मस्त लगा मुझे, जब वो साइकिल लेके जा रहा है आपका भाई, हाँ तो वो नीचे से जो फ्रेम मारा ना हाँ, पहिए का, वो वो बहुत एक्चुअली अच्छा क्या था। हुआ था, ऐसा सेम हमने पिछली बार लेसन में किया था। इसलिए वो मेरे दिमाग में था कि ऐसा ऐसा आपने कुछ किया था, तो ऐसा ले लेते तो दिख जाएगा कि साइकिल लेके गया और साइकिल लेके आया, वो एस्टेब्लिश हो जाए, बस इतना ही। ओके। वो जो थीम आपकी थी हैप्पी बर्थडे पापा के लिए, तो ऐसे छोटे बच्चे का एक जो आपने रखा उसमें कि किड है, तो उसके दिमाग से ऐसा क्या है कि मतलब फादर को क्या गिफ्ट देना चाहिए उसके ऊपर, तो एक आज के टाइम पे कोई बच्चा इतनी जल्दी सोचता नहीं, ना ही पहले इतना कुछ सोचता था कि पापा को कभी गिफ्ट दे। तो वो जो रखा है ना, तो वो चीज़ दिखता है कि छोटा बच्चा अपने फादर को एक गिफ्ट देना चाहता है। एक्चुअली वो तो मेरे को लगा कि गुजरात, देखो जब उन्होंने बताया कि गुजरात थीम है, तो मेरे को लगा, मैंने सोचा कि यार ऐसा तो क्या है हम्म, जो गुजरात रिप्रेजेंट करता है। हम्म, और मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो तभी मेरे दिमाग में आया जलेबी फाफड़ा। हम्म। तो जलेबी एक्चुअली थॉट प्रोसेस वो शुरू जलेबी ही फाफड़ा जलेबी देख के फाफड़े लास्ट की में वजह से ही ये सब क्रिएट हुआ है। हाँ वो मैन वही था लास्ट में। हाँ, तो क्योंकि जलेबी फाफड़ा जब मैंने सुना, मतलब मेरे दिमाग में आया जलेबी फाफड़ा, तो फिर मैंने देखा कि ऐसा अपने संडे खाते हैं, तो फिर उससे उसको ध्यान में रख के बाकी का सेट किया। फिर उसमें था कि एक वो क्या दिन दिन बाद अपने को ट्विस्ट देते हैं। तो ट्विस्ट में ये आया बी समवंस वी, जो वोडाफोन था उनका स्पॉन्सर था, तो उनका टैगलाइन है वो बी समवंस वी। तो पहले तो मुझे पता नहीं चला कि यार इसका क्या मतलब है, फिर मैंने गूगल किया, फिर मुझको पता चला कि ये वोडाफोन का टैगलाइन है। फिर मैंने वोडाफोन की ऐड देखी यूट्यूब पे, तो मैं उसके मुझे पता चला कि वो लोग कहना चाहते कि किसी के अपने बनो, मीन्स के कोई अकेला है, उसका अकेलापन दूर करने के लिए आप कुछ करो, मतलब वो काइंड ऑफ ऐसा थॉट था। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार जो ये संडे वाली बात है,
मैं ये अगर इससे कनेक्ट कर दूँ तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे कि पापा के बारे में अक्सर ऐसा होता है कि सभी के घर में कि अपने पापा सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम उनको कुछ देते हैं या तो वो मेरे को लगा कि ये बी समवंस वी भी हो जाएगा और जलेबी फावड़ा वो सब मिलजुल के हो गया। तो मेरी स्टोरी में वो ऐसे ही थीम बैठ गई, मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। बस वो प्रोसेस कुछ अलग था आगे का। हाँ बहुत अच्छा था उस तरह का। बाकी फिर उसके अलावा आपने कुछ लिखा है वेब सीरीज वैसा कुछ? मैंने एक शॉर्ट मतलब मैंने तो सिर्फ डायलॉग लिखे थे, शॉर्ट फिल्म वो परिस्थिति करके, वो शिमारो पे है। और एक और वेब सीरीज लिखी हुई है लेकिन अभी वो प्रोडक्शन में नहीं है, वो तो आपको पता है। आत्मन सा हाँ, आत्मन को लेके बनाने की है लेकिन उनके वो पास कितने टाइम से बन रही है प्रदीप? बस प्री प्रोडक्शन हो रहा है कितने उसका, पाँच पिछले एक साल से प्री प्रोडक्शन हो रहा है उसका। वो इतने बड़े पैमाने पे बनने वाली है। अभी वो भाई एड पेड करे जा रहे हैं तो शायद ना करे, छोटा प्रोडक्शन है अपना। ठीक है, कोई और एक्टर ले लेंगे। आपको मैंने सोचा है फिर कि भाई समर को लेके बनाते। सच में मैंने लगा कि तुम कर सकते हो ऐसा, तुम्हारी जो जो आपकी जो जुल्फ है और ये आपका बोलने का जो नहीं ढंग मैं है। लड़की बन जाऊँ? नहीं नहीं, लड़की तो हम ढूंढ लेंगे ना आपके लिए, उसमें तो कौन सी बड़ी, वो लड़की तो आ ही जाएगी, पता चलेगा समर शर्मा है तो फिर तो कोई भी एक्ट्रेस आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मस्त मक्खन लगा रहा ये अपने है, ये भी मैं आत्मन जैसा समझू? नहीं, मैं इधर आके फिर वो लड़की को दिखा देंगे कि भाई देखो अपने पास इतना स्टूडियो है, सेटअप ये वो, तो फिर तो कोई भी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये मक्खन मुझे दूसरी बार लगाया जा रहा है, पिछली बार प्रदीप ने लगाया था। एक शॉर्ट फिल्म लिखेगा। वो तो क्या है, हम कॉमन मक्खन लेके आए सब, तो बस लेके लगाते ही रहते। और लगता ही रहता है सिर्फ। अभी मेरे को छोड़ के कोई और एक्टर? नहीं नहीं यार नहीं, मैं कहाँ कास्टिंग का काम। नहीं अभी टाइम खत्म हुआ उसके बाद फिर बाद में जैसे मेरे साथ अभी बैठे हो कि समर भाई के पॉडकास्ट में बात करें कि समर भाई आपको सोचा है आप उसमें एक्टिंग करोगे, किसी और के साथ बैठे रहोगे, कोई भी अदरवाइज नाम। आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, एक बार बताऊँ, मेरे पास एक वेब सीरीज है उसमें आपका काम करना चाहूँगा। नहीं, मैं वेब सीरीज तो देखो मैंने लिखी है, लेकिन अभी तो क्या है, प्रोडक्शन तो प्रोड्यूसर है वो तो कोई और है, तो वो जो जिसको लेना चाहे वो ले लेंगे। मैं तो कास्टिंग का काम करता नहीं, तो उनको जो ठीक लगे। ओके। आपने अपनी लाइफ का एक ऐसा कैरेक्टर मिस किया ना कि आप आगे जाके कभी नहीं भूल पाओगे इसको? ऐसा है? कौन सा कैरेक्टर? मैंने आपको कॉल किया था एक बार हाँ द अराइवल ऑफ द डेविल के लिए। हाँ, मैं किसी वजह से नहीं कर पाया था शायद, मुझे याद नहीं है कि कब क्या हुआ था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आपको आगे जाके पछतावा होगा। हाँ तो मतलब जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए ना पछतावे के लिए, इसीलिए मैंने नहीं किया। नहीं मिला? नहीं यार, आपके ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है, लेकिन कभी क्या करता है, कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है तो फिर हो जाता है, कुछ टारगेटेड नहीं होता। ओके। अगर उस टाइम टाइम भी बता देते ना कि चलो कल नहीं परसों नरसों ऐसा कुछ, तो बेस्ट था वैसे। क्योंकि नहीं ऐसा क्या है, मैं अकेला होता तो ठीक है, लेकिन आपको पूरा सब मैनेज करना था, तो इतने सारे लोग थे, मतलब 5-6 लोगों का टाइमिंग ये वो, तो फिर इससे बेटर है कि आप किसी और को ले लो। वैसे भी वो सीन ऐसा था कि उसमें ध्रुविन हार्दिक सब साथ में थे, तो इसीलिए इस वजह से वो delay नहीं मेरी कर एक की सके। वजह से सबका क्यों बिगाड़ना है। बट इसमें मैंने एक ऐसा चीज़ अच्छा किया ना कि आप आगे जाके उसमें कास्ट हो सकते हो, कोई बात नहीं यार, कभी भी आ जाए। क्योंकि इसमें मैंने घोस्ट का फेस नहीं दिखाया। एक अच्छा ऐसा है। बसीरा नाम से एक कैरेक्टर था, हाँ उसके लिए आपको मैंने सोचा था कि आप उसमें फिट बैठते हो। बस मैं ये एक्चुअली मुझे ना हिंदी का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं मना कर रहा था। आज मेरी हिंदी आपके साथ बैठ के उसमें खुल डायलॉग ही गई। नहीं था ना, उसमें डायलॉग ही नहीं नहीं था अभी पहली बात। नहीं, क्योंकि डायलॉग नहीं था, लेकिन वेब सीरीज हिंदी है तो आपके अंदर फील हिंदी वाली चाहिए, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था। ये कौन सी बात होती, मतलब हिंदी और ये गुजराती में ऐसा तो ये रहता है, थॉट हमारा ऐसा रहता है। हमारे नहीं आपका होगा। मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा थॉट ऐसा है जो कंफर्टेबल बहुत नहीं गंदा होता थॉट है। तो इसीलिए तो सर हम यार, आप सवाल पूछ रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं यार। इतना गंदा थॉट रखते हुए इन्होंने मैंने चूज किया इनको यहाँ पर आने के लिए कि आप आओ, इतना गंदा थॉट जो है आप बताओ आप क्यों, सर मतलब बड़प्पन है आपका। बड़ेपन क्या, मैं आपसे बड़ा ही हूँ। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो अगर उस टाइम आप फ्री होते तो आप वो कैरेक्टर करना चाहते? अब जरूर करता, क्यों नहीं करता। उसमें मेकअप तो मैंने रखा ही नहीं था इस बार, क्योंकि 1-1.5 घंटे मेकअप में ही जाते, तो इस वजह से उसको मैंने डिले किया, मतलब कि
मेकअप नेक्स्ट टाइम रखेंगे, अभी के टाइम पे सिर्फ मैंने ऐसा किया ना कि इसमें क्या बोलते हो तो ऊपर कपड़ा डालने का, मैंने फेस नहीं दिखाया है कि मैं आगे जाके किसी को भी कास्ट कर सकता हूँ उसके लिए। नहीं वो तो आप है सही, आपकी स्मार्टनेस इतनी है ना सर, हम्म, वो समर शर्मा और स्मार्ट तीनों एस से होता है तो तो वैसे अभी वो पन्नी कल वाली बात में क्यों फिर ऐसा किया? मेरा जो सोचना था वो सही था, आपका सोचना वो थोड़ा चला गया। कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी कल की, तो उसमें जो कृष्ण भगवान है उनका फेस नहीं दिखाया था, अच्छा। आगे जाके दिखा भी सकते हैं, किसी और को भी कास्ट कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी में भी ऐसे किया था, तो वैसे ही मैंने अपने मैं इसीलिए तो बोला यार कि आपकी बात कल की है ब्रह्मास्त्र लेवल के, लोग कंपेयर ऐसा करने नहीं वाली कर बात पा नहीं रहे, कंपनी नहीं, तो बात वैसा नहीं एक रहता है ना कि अगर थॉट कोई प्रोसेस कैरेक्टर आपकी ऐसी है। कोई कैरेक्टर अगर अपने को ना वो तो मिल रहा सही है, उसमें कुछ आगे गलत जाके नहीं है। दिखाना हो हाँ सही है। तो ढक दो, फेस ही नहीं दिखाना है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ढक दिया उसको, तो बहुत बड़ी बात है। जब से मैं आपको जानता हूँ आप सिर्फ मुझे कॉमेडी एक्टिंग में देखे, मतलब आप कॉमेडी करते हुए दिखे हो, कभी आप वैसा नहीं कि आप एक्शन कर रहे हो या फिर साइको, ऐसा कुछ दिखे मुझे कि आप कोई कैरेक्टर प्ले किया हो। सैडनेस तो दिखा, हाँ इमोशनल ऐसा मैंने देख लिया आपका, तो थोड़ा वो भी वो सब नहीं देखा मैंने। मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट कम है उसमें, एक्शन में। अभी होगा तब देखेंगे, अभी तो मेरे को ह्यूमर अच्छा लगता है बट पर्सनली। वैसे देखा जाए ना कि आप जो लाइन में जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो, सिर्फ कॉमेडी कर रहे हो, कॉमेडी तो आपको उस नज़र से अगर कोई कैरेक्टर डायरेक्टर आपको कास्ट करता हो, तो आपको वो एक्टिंग जो आपने की है वही देख के आपको कास्ट करेगा ना, आपने कॉमेडी अच्छा किया है हम्म। वही देख के आपको कास्ट करेगा, तो ऐसे चलता रहेगा कि कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। नहीं इसी उसको तोड़ने के लिए ही तो फिर मैंने नाटक में वो किया था, वो स्टीरियो तोड़ने के लिए, हाँ वो चलो इसीलिए। इमोशनल में देख लिया, अब कुछ हाँ वैसा कैरेक्टर देखना हो किसी को कि थोड़ा सेल्फिश या एंग्री कुछ ऐसा टाइप का तो हो। आप बना दो यार शॉर्ट फिल्म। मैं तो बनाता ही हूँ, बट अभी अच्छा मैं खुद को लीड लेके बनाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, लेकिन अभी उसमें कुछ मुझे मेरा डाल देना एक आधी सेकंड हाँ का। एक सेकंड पीछे से खड़ा रहेगा, क्या जस्ट वो पास पास करने वाला। नहीं सीरियस इमोशन कुछ डाल देना, तो फिर क्या वो दिख ठीक है, जाएगा एक डायरेक्टर को। बिना मतलब का एक सीन डाल सकते हैं, मैं बस खड़ा हूँ तो पीछे से मुझे गुस्से में दिखते हुए चला जाना, फिर उसका कोई रेफरेंस नहीं देना आगे पीछे कि कोई वो कैरेक्टर कौन था पीछे। वो फिर आपको कास्ट कर लेंगे, वो देखेंगे तो। अभी ऐसा ना कि मुझे तो कोई कास्ट करता नहीं है प्रदीप भाई। बजट तो बजट का इशू रहता होगा ना। कोई कास्ट आपकी करता सर नहीं, डिमांड भी, आपको गार्लिक ब्रेड चाहिए ला मिलानो का नहीं वो मैं सेट खुद पे, मंगाता और हूँ। वो सब तो फिर तो प्रोडक्शन का वो क्या सर बजट। अभी हम पूरा कास्ट खा लेते हैं 1,000 रुपये में, और आपका अकेले का खर्चा हमको नहीं वो हो पाता है ना, इसलिए अब अपने ईडर में गए थे शूट करने, मैंने पर्सनली सिंपल बात, मैंने कभी आज तक प्रोडक्शन में से नहीं मंगाया। नहीं। अरे वो तो सर आपकी बड़ी बात है, लेकिन क्या है फिर वो हमारी जिम्मेदारी भी है ना कि आप अपने जेब से नहीं खर्चे पैसा, हम्म, इसीलिए हम आपको वो प्रोडक्शन नहीं कास्ट कर रहा है। बड़े एक्टर है आप, थोड़ा आपका महंगा पड़ता है। वो तो जैसे है। आपने वहाँ पे दाल बाटी बहुत खाई। हाँ वहाँ का दाल बाटी बहुत अच्छा था, वहाँ खाने के बाद मैं यहाँ पर आके कहीं भी खा रहा हूँ दाल बाटी, नहीं अच्छा लगता। उसके कंपैरिजन में पता नहीं क्यों मतलब नहीं नहीं मजा मजा आ आ रहा। रहा कि वही बेस्ट होता है ऐसा लगता है। वो तो गांव का भागता है शायद, उसकी वजह हाँ से अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। और रोज का हो गया था वैसे तो, हाँ तो बाई चांस ही मैंने कहीं कुछ और खाया हो, मतलब बाकी एक बार तो खा ही लेते चार पाँच थे दाल 5 दिन बाटी। में दाल बाटी फिक्स था वैसे शाम का। एक्चुअली आपने मिस किया, हम लोगों ने मंचूरियन खाया था पहले दिन पे, वो मैं बहुत वैसे भी अच्छा इतना नहीं था। खाता, थोड़ा सॉरी सी टेस्ट कर लिया ठीक है, मैं नहीं खाता वैसे भी ना। सॉरी। और क्या खाया था जब मैंने मिस किया। बहुत कुछ खाया नहीं, ऐसा मिस तो कुछ नहीं किया, वो तो सब खाया, लेकिन मंचूरियन हमने लोगों ने अगले दिन खाया। मुझे ना एक दिन पहले आके खाली बैठ के ऐसे मजे करना था कि जैसे कल से शूट चालू हो रहा है तो मुझे हाँ आज आ जाता ना, आज अपने सब साथ में घूम रहे होते फिर रात को मस्ती करके फिर सोना, वो मजा आता है। मेरा क्या, रात को निकला मैं सुबह पहुंचा सुबह शूट में चालू। हाँ वही, और फिर वो साथ में काजल, तो फिर तो दिक्कत हो जाता। काजल जी जो आप साथ में लेके आए, वो बहुत कमाल का कैरेक्टर थी, उसके आसपास आपको लगता है मतलब हैप्पी हैप्पी रहते थे सब, तो खाने में ध्यान नहीं जाता था ज़्यादा। ये रियल कटेगा के जाएगा? नहीं सब रहेगा।
नहीं, जो बोलना है बोलो, चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तो वैसे ही बोलो, वो तो तेरे ही हाथ में ना एडिट। ओके। उस टाइम आत्मन का लगे मस्त सीन हुआ था। काजल जी की बात कर रहे हो आप? उनका रियल नेम क्या है? मुझे नाम याद नहीं है। वो नहीं, मतलब नहीं चलो, बोलते ना पॉडकास्ट में उनका नाम ही नहीं लेना। आ, आत्मन का कुछ उनसे बहस हो गया था। मस्त सीन था। एक्चुअली वो उसको कास्ट करना चाहिए सीरियस साइको रोल में। आत्मन को। हाँ हाँ, मैंने किया था ना इसमें। सही है। ओके। उस टाइम अपने बैठे नहीं थे उस टाइम, आई थिंक आप मेरे सामने ही थे। तो आत्मन वहाँ सामने बैठा था कॉर्नर में साइड, और काजल जी अपने सामने थे कि कहीं और थे उस टाइम? बाजू के टेबल में मतलब। हाँ। तो आत्मन के सामने था, उनसे ना मांगते हुए वो दाल बाटी आपने से मांग रही थी। सामने बैठा, जस्ट ये थाली ये पड़ी है कि दाल वो बाटी तो से मांग। मतलब उसका वो भी दो कैसे? दो रीजन थे ना। टेबल ऐसा है, ऐसा झुक के हाथ भी ना पहुंच रहा, ऐसा करके लिया था। प्यार के सामने हर कोई झुक जाता है यार। ये यार, ये अलग ही कैरेक्टर बना रहे तुम लोग। वैसे आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे को देखो, मुझे ह्यूमर थोड़ा पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे परेश रावल बहुत अच्छे लगते हैं। अ, फिर देखने जाए तो अपने दिलीप जोशी, जेठालाल, उनका जो ह्यूमर है और उनका जो कैरेक्टर, वो जिस तरह से वो प्ले करते हैं, वो देख के मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे वो सीरियस एक्टिंग वो थोड़ी कम अच्छी लगती है। इसकी वजह से मुझे जो कैरेक्टर रोल है ना, एक्चुअली मुझे कैरेक्टर रोल जब भी देखता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कैरेक्टर एक्टर्स है, जैसे परेश रावल है, उनका आप कैरेक्टर देख लो, वो अच्छा लगते हैं। दिलीप जोशी है, राजपाल यादव है, पंकज त्रिपाठी भी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे करते हो। तो वो लोग अच्छे लगते पंकज त्रिपाठी का रिसेंटली टाइम हो गया वैसे तो, वो हैं। मिमी नहीं, स्त्री मूवी थी। स्त्री, हाँ उसमें एक सीन था, कुछ बुक में पढ़ रहे होते, पन्ना पलटो। हाँ। वो बस साइलेंट था एकदम, नॉर्मली बोला है पन्ना पलटो, कि हाँ पन्ना पलटो। वो इतना लाउडली लगा ना मुझे कि मतलब साइलेंट में उन्होंने बोल दिया, लेकिन हंसना आ जाता है वो बात को लेके। ऐसा वही मतलब वही कैरेक्टर। अब ये आ रहा है सेकंड पार्ट, उसमें देखा होगा आपने। वो नहीं, मैंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा उसका, टीजर वो ट्रेलर जो भी मस्त आया है, वो वो नहीं कि सरकटे के बारे में आप क्या जानते हो? वो सामने रिप्लाई करता है, सरकटे का सर कटा हुआ है सर, ऐसा कुछ बोलता है। वाह, आपको तो सम्मानित करना चाहिए, ऐसा कुछ सीन था। देखा। वो वो नहीं देखा मैंने। नॉर्मली, बट सुनने में बहुत हाँ मजा आता मतलब है वो वो सटल जैसा। इस तरह के। हाँ, हाँ एक्चुअली। टाइमिंग बहुत अच्छा होता है वो हाँ, सबका, ऐसा देखा जाए तो। दो तीन चीज़ होती है कि मुझे जहाँ तक लगता है ह्यूमर में, कि एक तो होता है कि आप ओवर करके ह्यूमर क्रिएट होता है, जैसे कि दया का कैरेक्टर है, बहुत ओवर है वो वो। ओवर है। लेकिन आप वो क्या, हम यूज टू हो गए इसलिए आपको लगता है कि ये नॉर्मल, लेकिन लेकिन वो एक बहुत टाइम ओवर है। ओवर, एक टाइम ऐसा रहता है ना कि अगर स्टार्टिंग में आप देख रहे हो आपको मजा आ रहा है, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। एक टाइम जाके आप कंटाल जाओगे, क्या कर रही है यार ये। हाँ मतलब अभी के वो, टाइम पे ऐसे ही चल रहा हाँ मतलब ऐसा उसके कैरेक्टर में बहुत कम हुआ, लेकिन है। ऐसा बेहतरीन उन्होंने किया। लेकिन एक वो होता है ओवर, एक होता है सटल। हम्म, जैसे बोल के वो, ये आपने पंकज त्रिपाठी का बोला कि वो मतलब बोल के चले गए, पता चल हम्म, बात गई खत्म। हम्म, वो मतलब वो जो सीन में होता है उसको भी बाद में पता चलता है कि वो अच्छा ये बोल के चले गए, इसका मतलब ये। कई जोक ऐसे होता है कि अरे एक सेकंड के बाद फूटते हैं, तो हाँ। वो होता है सटल, और हाँ। एक होता है ओवर हम्म। जो करते हैं। ओके। परेश रावल में आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब वो एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, या देखो फिर कॉमेडी में, मतलब ऐसा कि आप, एक अभी मूवी आई थी रिसेंटली, अभी उससे पहले भी आई थी, उसका रीमेक बन चुका है, सरफिरा, उसमें आप उनका विलन हाँ का कैरेक्टर है। तो उन्होंने बहुत से अच्छे कॉमेडी भी रोल किए, सीरियस भी इमोशनल किया। ऐसा सीरियस सब कुछ किया है। तो आपको क्या अच्छा लगता है उनमें, कि ऐसा कि सीरियस कॉमेडी या वही कि वैसा कुछ? जो उनकी रेंज है। हम्म, आप देखो मणिलाल का कैरेक्टर ले लो, आवारा पागल दीवाना, हम्म, चुप बराबर। चुप के हाँ चुप कॉमेडी चुप में। के। फिर एवरग्रीन बाबू राव है। वो तो फिर सीरियस अगर आपको मास्टरपीस है वो मूवी। तेजा भाई, अंदाज अपना अपना में। हाँ हाँ।
फिर ये सरदार पटेल का उन्होंने किया। हम्म, अब रिसेंटली संजू में देख लो, सुनील दत्त का रोल हाँ किया, हाँ, कितना डिफरेंट है, हम्म, पंजाबी बोल रहे। हम्म, तो ये जो उनका जो जो रेंज है वो हम्म, देख के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं लगता कि अगर अगर वो सुनील दत्त कर रहे हैं तो आपको वो बाबूराव याद नहीं आएगा। हम्म, वो वो देख वही के चीज़ लगता है है। कि वो महान है, इससे पता चलता है हम्म, कि यार बाबूराव देखेंगे तो वो फिर घुंघरू सेठ नहीं याद आएंगे वेलकम में, हम्म, वो घुंघरू देखेंगे तो मणिलाल नहीं याद आएगा, हम्म। ऐसी चीज़। मैंने अभी सरफिरा मूवी देखी नहीं, और ना ही उसका पहला पार्ट, मतलब उसका रीमेक वो जो रीमेक बन, में एक्चुअली उड़ान नहीं हिंदी देखा अभी। रीमेक उड़ान का जो हिंदी है, हिंदी में डब किया है वो इतना खराब है, परेश रावल वाला पार्ट हम्म, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि कोई दूसरे एक्टर ने डब किया है वो। हम्म, और अब अभी देखो कोई और एक्टर होता तो हमें पता चल जाता, नहीं पता चलता है कि भाई इनकी आवाज़, लेकिन और परेश जिनको रावल बचपन इतना से देखते आ लेजेंड रहे है, हैं। इतने इतने सालों से हमने देखा है, तो वो हम्म, तो वो अलग ही रहता है, मतलब उनका अलग लगता है। ये क्या मतलब आवाज़ डाली, वो सिंक नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में सुनते ही अपने को पता चल जाए कि ये डिस्गस्टिंग कैरेक्टर लगता का है, बहुत नाम है। इरिटेट लगता है, हम्म। वो बहुत खराब, मतलब अवॉइड कर दो बट ऐसा, वैसे सरफिरा वो देख लो। तारीफ तो मैंने सुना उनमें कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो तो वीरेंद्र सरफिरा कश्यप देख लो, बहुत अच्छे उसमें थे। ऐसा ही होगा। मेरा ना पता नहीं क्यों रीमेक नाम मैं जैसे सुनता हूँ ना अभी, भले मूवी बन चुकी है बहुत अच्छी है, मैं रीमेक से ज़्यादा प्रेफर मैं खुद को वो देखना चाहूँगा, हाँ वो करना तो है, चाहूँगा कि यार मैं ओरिजिनल मूवी देख लूँ। रीमेक बना रहे हैं ना, तो मुझे वो लगता है कि यार रीमेक क्यों, हर बार क्यों। वो तो है, वही एक लेकिन चीज़। वो रहता है, लेकिन अगर आप पहली बार आप अगर नहीं आपने नहीं देखा उड़ान, तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा हम्म, ऐसा। वही जैसे ये विक्रम वेद आई थी, मैंने नहीं देखा था, हाँ, देख लिया। हाँ उससे पहले एक्चुअली बहुत सारी मूवी बहुत आई कम है। मूवी ऐसी होती है जो रीमेक भी अच्छी होती है, और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखता नहीं, हम्म, पर्सनली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा देखनी मूवीज़ चाहिए। नहीं देखता। हाँ, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा है, हम्म, रीडिंग ज़्यादा है, तो अब लेकिन खुद को मानते कि आप राइटर ही बनना चाहते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ ज़्यादा। मुझे अब क्या है, बहुत सारी फिल्में ऐसे हो रही है कि थोड़ी बिल्टअप करते हैं, बाद में आता है, तो जो स्टार्टिंग का मेरे को कभी बोरिंग लगता है। हम्म, तो मेरे ऐसे भी मेरे को नहीं होता कि मैं फिल्म ज़्यादा देखूँ, तो मैं वो शायद मतलब कम है, सॉरी, पढ़ना, फिल्म देखना, लेकिन पढ़ना थोड़ा मेरा ज़्यादा है। हम्म। और आपको वैसा नहीं लगता कभी कि रीमेक मूवी बन रही है तो थोड़ा क्यों बन रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कभी नहीं, कि कोई बनना जरूरी भी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक वो टारगेटेड ऑडियंस की वजह से होता है, जो तमिल में अच्छा हो, लेकिन वो एक बट वो तमिल के रीजन में ऑलरेडी जैसे रहते हैं। सरफिरा का ले लो, ऑलरेडी वो हिंदी डब में है, सबने देख ही लिया, ब्लॉकबस्टर हो हाँ, चुकी है, समझ लो। बट ये क्यों मतलब बनाया गया, हिंदी में क्यों बनाया गया वापस? वो तो हिंदी में अक्षय ऑलरेडी कुमार आ की चुकी वजह है। से उसको कुछ बनाना था रीमेक रीमेक में बनाना है शायद। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, हाँ, मतलब है, इसीलिए तो बहुत सारी फिल्में उसकी पिट गई रीमेक हम्म, में। अभी भी आ रही है। और सेल्फी मूवी है एक्चुअली, जो भी रीमेक थी, सब रीमेक। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जब से ये पैन इंडिया रिलीज हुआ है, तब हम्म, से ये रीमेक वाली चीज़ ऑलमोस्ट वो ऐसी हो गई कि अब कोई नहीं देखता रीमेक, हम्म, क्योंकि पैन इंडिया है अभी। अब प्राइम आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, सभी जगह पे डब की हुई मिलती है, हम्म, तो लोग वो उनको अपने को, जैसे तुमने बोला कि भाई मेरे को तो ओरिजिनल देखना ही अच्छा लगता है, इसी वजह से रीमेक नहीं चल रही है। वही एक लोग चीज़ है। बोलते हैं कि डब हुई देख लेंगे, जो ओरिजिनल है वही देखते हैं ना, क्यों हम्म, ये देखना। अभी यहाँ से रीमेक पहले वहाँ करते थे, जैसे टॉलीवुड वो सब वाले, हम्म, बॉलीवुड का। अभी वहाँ की कॉपी रीमेक हम बना रहे हैं हम्म, बॉलीवुड में। ऐसा सीन अब ज़्यादा ही चल रहे देखने को मिल रहा है, हाँ वही तो। क्योंकि वहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ अलग लेके आते हैं ना, कि यहाँ बॉलीवुड में बहुत से लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा कुछ बना सकते हैं। हम्म, अभी लोकेश कनगराज का KGF, ऐसे सब हम्म। बहुत सी मूवी है कि कोई नहीं सोचता भी ऐसा बनाने का, और जो सोचता है तो फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, पहली नहीं बात ऐसा। एक्चुअली अभी जब वो करण जौहर ने भी बोला ना कि बजट गलत जगह पे वो हो हाँ, जाता है, वो स्टार्स पैसा ली जाती है, इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे राइटर को दो, राइटर को दे दो, वो तो हो सबसे बेस्ट। जाता है वो। लेकिन वही गलत चीज़ है, अनुराग कश्यप ने भी यही बोला, वो सब, हम्म, मतलब अब तो वो करण जौहर खुद बोल रहा है, तो फिर तो क्या ही है, हम्म। तो यही चीज़ है शायद। और अभी के टाइम पे बहुत टाइम पहले एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी, रावण। हम्म, अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसी मूवी बन रही है जो साइंस फिक्शन के ऊपर हो। हम्म, रिस्क नहीं लेना चाहता कोई, क्योंकि सबका मानना है ना कि हॉलीवुड बनाता है तो दिखता है कि यार उनका बजट होता है सब कुछ। यहाँ पर बजट भी रहता है, बट वो गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं। हम्म, अच्छी तरीके से मूवी बना ही नहीं रहा कोई, ना ही उसमें VFX का कोई ऐसा खर्चा निकालने का, VFX में देने का कभी।
वो तो मैं देखो, मैं तो फिर से बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो साइंस फिक्शन बनाए जाते हैं तो वीएफएक्स में ज़्यादा थोड़ा एफर्ट कर देते हैं, उसमें कहीं स्टोरी रह जाती है और स्टोरी अच्छी करने जाते हैं तो कहीं वो वहीं पे रह जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो मैं होता ही ज़्यादा होगा। ऐसा ही होगा इसकी वजह से। देखो आपका आपके पास जो भी एसेट है, आप चाहे फिल्म बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हम्म, लेकिन आपका जो भी एसेट है वो सही जगह पे यूज़ नहीं होगा तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, सिंपल। बिल्कुल नहीं। अगर आपको गुजराती मूवी में लीड मिल रहा हो और बॉलीवुड में आपको परेश रावल के साथ दोस्त ऐसा कुछ कैरेक्टर मिल रहा हो, तो आप कौन सा करना चाहोगे? भी तो मिले तब सोचेंगे। नहीं, अगर मिल रहा हो तो। नहीं मतलब देखो, ऐसा है कि अच्छा जो लगेगा वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉलीवुड ये वो या लीड ये वो, एक अच्छा जो लगेगा। कोई एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर लीड मिल रहा हो और उसी टाइम आपको परेश रावल के साथ दोस्त का कोई कैरेक्टर या फिर को एक्टर मिल रहा हो, वही बोल रहा तो हूँ कि आप अच्छा जो लगेगा वो करूँगा। उसमें आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात नहीं कि आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट सुना देंगे? पहली बात मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि लीड करूँगा तो लीड, ऑफकोर्स वो तो सुनाएंगे ना। हाँ, दोनों में से कि एक एक को चूज करना है आपको। ऐसा तो नहीं कि हाँ दोनों तो में सोच लेंगे, ठीक है, चलो वो नहीं परेश है। रावल के साथ काम करें, ठीक। परेश रावल के साथ, ओके। जैसा आपने बताया कि उनके काम की वजह से, और गुजराती में आप क्यों नहीं करना चाहोगे जबकि आपको लीड मिल रहा हो? मैं तो पहले ही बोला कि जो अच्छा लगेगा वो बोलूँगा, लेकिन आपने बोला कोई एक सिलेक्ट कर दो तो फिर मैंने ऐसा बोल हाँ, दिया। परेश रावल के साथ किया, पर गुजराती में लीड मिल रहा है तो वहाँ क्यों नहीं करना चाहोगे, वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। देखो नहीं करना चाहता ये बात ठीक है, लेकिन मैं जैसे मैं आपका पहले फेवरेट बोला। एक्टर है हाँ, उनके साथ? ऐसा नहीं, मेरा तो क्लियर है, अच्छा होगा तो जो जहाँ अच्छा होगा वो करूँगा बस। हम्म। और अभी के टाइम पे गुजराती मूवीज़ में जो बन रहे हैं, बहुत ही वैसा जो पुराने चलते आ रहे थे ना, कॉमेडी नॉर्मल, वो सब वही सब चल रहा है अभी। कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा कोई। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी गलती ऑडियंस की भी है और थोड़ी फिल्म मेकर का भी है, क्योंकि ना स्टीरियो हो गया है। हम्म, जैसे आप पहले देख लो कि आप थिएटर की बात करो, नाटक की बात करो, तो नाटक जो पहले आता था, जो पहले बवई करने आते थे, अभी भी हो रहे, तो उसका जो एक मोटिव रहता था कि कुछ आपको मोटिव, मतलब कुछ मैसेज दे के जाए। अभी क्या हुआ है कि जो कल्चर चला है गुजराती में, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ही ऐसा हो गया है कि यार कॉमेडी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट ह्यूमर होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सीरियस भी देखना चाहते हैं, तो वही सेम फिल्मों में भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है। देखो अब वैनिला आइसक्रीम बनी ना मल्हार की, बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत रेयर ही मतलब देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर सब जो चल रहा है वही चलने दे क्योंकि रहे हैं। यही है ना, देखो इतनी अच्छी फिल्म है, ठीक है, लेकिन उसको ऑडियंस नहीं मिली। हम्म, तो अगर क्या है, फिर से अगर आप वही प्रोड्यूसर हो तो रिस्क आप वाला तो सीन है। प्रोड्यूसर हो तो आपको तो ऐसा तो लगेगा ना कि भाई मेरे से कम मैं जो डाल रहा हूँ वो तो मुझे निकल जाए। हम्म, उसके वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा ह्यूमर कॉमर्शियल हो जाता है प्रोजेक्ट, उसकी वजह से। ओके। इसी वजह से इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला हमको नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं गुजराती है। इंडस्ट्री थोड़ी ऊपर जाए, और ऐसा होने को चांस नहीं है अभी ऐसा, कि कोई रिस्क ले नहीं रहा। पहली बात, अगर रिस्क ले, वो चले, तो फिर ऑडियंस ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं उसको, फिक्स हो ही जाएगी उधर देखने के लिए कि हाँ चलो ये भी अच्छा है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को हाँ एक्शन वो देखना, तो किसी है, को वो सब, तो वो लेकिन थोड़ा फिर वही स्विच है ना कि स्विच तो वो हो ही जाता है। अगर आप उसके अलावा कुछ करो तो फिर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वो, हम्म, कि वो आप पकड़ के ऑडियंस को लेके आओ। देखो एक प्राइम एग्जांपल है, हम्म। ये अपने वो पान नलिन की कौन सी फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, उसका नाम भूल गया मैं। फिल्म के ऊपर थी कोई? द लास्ट शो, हाँ द दलासो। लास्ट शो। बड़ा इतनी अच्छी फिल्म, हम्म, इतने बड़े लेवल पे गई, सभी लोगों ने ट्वीट किया ऑस्कर, लेकिन हम्म, उसको किसी को पता ही नहीं कभी आके चली गई। हाँ। हाँ फिर आप कैसे सोच सकते हो कि अरे ऑडियंस कि मैं ऐसा बना दूं लेकिन देखने नहीं। यही है कि अभी अगर इतनी अच्छी फिल्म उसको ऑडियंस नहीं मिली जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, ठीक है, तो फिर तो वो प्रोड्यूसरों को भी ऐसा ही होगा ना कि यार कुछ तो है, कमर्शियल होना चाहिए जिसकी वजह से। तो प्रोड्यूसर कहीं रिस्क पे लेने नहीं चाहेगा फिर। हाँ थोड़े थोड़ी गलती है ऑडियंस की भी है कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसा क्या है कि हमको साउथ वाला ही कुछ ऐसा बना दे तो हम देखते हैं जाके कि अच्छा अरे अरे लोकेश का है, इसका है, क्योंकि तो एक जाके देखते हैं। दिमाग में छप गया ना कि यार हमसे ज़्यादा अच्छा तो सामने वाले बना रहे हैं।
हाँ एक वो हो गया, तो अपने ज्यादातर फोकस दूसरे के घर पे रखेंगे। वो तो घर पे क्या चल रहा है किसी को लेना देना नहीं हाँ, है। तो अभी भी देखो जो बहुत सारी फिल्में आते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम मेकर्स ऑफ दिस फिल्म हम्म। जिससे नाम हुआ है, हम्म। तो वो यूज़ करना पड़ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि वो इसी वजह से उनको मतलब इस तरीके से उनको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम लोग ये है, तो जाके हमारी फिल्म देखो। जैसे आपने बोला कि लोकेश की फिल्म है, तो उनका नाम से ही लोग अभी चले नाम से जाते हैं। चलता है। ऐसे ऐसे अब जब ऐसा होगा धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस शायद जाएगी। तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बात आती है रिस्क की, वो कोई लेना नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे डूब रहे हैं, वो कोई नहीं करना चाहेगा हाँ पहली मतलब बात। वो तो है ना कि वही है ना कि कॉमर्शियल थिंग है, तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं वो हम्म। एलिमेंट डालना ही पड़ेगा। एट- थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ता है। जैसे हम्म। हमारा नाटक था वो एकदम सीरियस था, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा था कि वो डाल वो कॉमेडी भी कॉमेडी थी, भी था। सीरियस भी था, हाँ और हैप्पी एंडिंग जो भी सब मतलब देखोगे फुल तो ऑफ अच्छी लगेगी। इमोशंस की राइड हाँ, थी सब तो। उसमें सब कुछ मिल हाँ जाता है। तो ऐसा कुछ होगा तो हम्म। लोगों को अच्छा भी लगेगा कि ऐसा नहीं मतलब। अगर आप देखो कोई भी फिल्म मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं कश्मीर फाइल्स देखने गया था, हम्म। 2.5 घंटा मेरा दिमाग खराब हो गया। हम्म। वो हालांकि फिर भी डॉक्यूमेंट्री आप बोल सकते हो, हम्म। लेकिन आप 2-2.5 घंटा आप इतना वायलेंस देखेंगे। वायलेंस एनिमल में भी था, हम्म। ठीक है, उससे भी मतलब बोल सकते हैं कि बुरा वायलेंस था। लेकिन यही फर्क है कि वो आप उसने 2.5 घंटा कश्मीर फाइल्स में वो दिमाग खराब हो जाता है। हम्म। लेकिन एनिमल में सब ऊपर नीचे रहता है, तो लोगों को कई लोगों को अच्छी भी लगी फिल्म, ऐसी बात। और बात आती है कि इंडिया के बारे में, तो कश्मीर फाइल उसके ऊपर था। तो उस टाइम जो फ़ायदा हो गया सो हो गया, और उसी को उसी मूवी की तरह बहुत से लोग ने ऐसा ट्राई किया कि हम इंडिया के ऊपर मूवी बना रहे हैं। हम्म। उसी का कॉन्सेप्ट है। तो वो ऐसा रखना चाह रहे हैं कि जैसा कश्मीर फाइल के साथ हुआ था, अच्छी वैसा खासी हो। चली, वैसे हमारी भी चले। तो हर बार हर एक ऑडियंस का ऐसा नहीं रहता कि यार वो मूवी ऐसी है, उसको ऐसा मिला तो उसको वापस ऐसा मिलना चाहिए, नहीं देखने जाता कोई, क्योंकि हर बार वो चीज़ नहीं चलती, वो काम आई नहीं थिंक मुझे आता है। लगता है कि थोड़ा वो उसमें पॉलिटिकल भी रहता है। हम्म। पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो पॉलिटिकल वो रहता है कि वो शायद उसको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दी, या फिर ये बोला कि ये अच्छा अच्छा है, पीआर हो गया उसकी तरफ से। क्योंकि हम्म। बहुत जब कश्मीर फाइल्स आई तब भी बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको पॉलिटिकली पुश किया गया है हम्म। बीजेपी की गवर्नमेंट की ओर से कि भाई ये देखो उनके वक्त में रुके ये हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है वो पॉलिटिकल, ऐसा सब लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल वैसे तो अभी देख अंदर की बात है, किसी को नहीं पता, बस बोलने वाली बात होती है। वैसे मूवी देखा तो अच्छी थी, बट उसके पीछे सब जो चालू कर दिया ना सबने कि इंडिया के नाम से है तो बिकेगी बिकेगी, वो एक गलत है चीज़। कि ये सब इंडिया के नाम पे मूवी बेचना चाह रहा है, जबकि वो कुछ कुछ मूवी में ऐसा कुछ है ही नहीं। होता है कश्मीर फाइल थी, वो चल गई, उसको चल वैसा गई। बनाया गया था, क्योंकि वो था पंडित के ऊपर बनाया था कश्मीर में। क्योंकि वो आज तक किसी को पता नहीं चला ना ही, अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। हम्म। तो वो एक अच्छी बात है कि सब चीज़ें हाँ हमारे को पता चली। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से मेकर्स लोग ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके बनाते हैं, वो चलेगी। तो तुम बिना मतलब उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सी ऐसी मूवी आई है, जैसे अभी वैक्सीन वॉर आई थी, हम्म। उन्हीं डायरेक्टर की थी, क्या नाम था डायरेक्टर का? हाँ, विवेक अग्निहोत्री। हाँ, विवेक अग्निहोत्री। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये मूवी चली थी मेरी, कश्मीर फाइल, तो वैक्सीन वॉर बनाया। वो भी ऐसे उनका चांस मिला कि इसको भी ऐसे करके बनाते हैं। हाँ मतलब वो उसको तो रिलीज भी ऐसा किया ना, किसी मूवी के सामने क्लैश किया था, मूवी नहीं चली। हर बार वो चीज़ काम नहीं आती कि तुम इंडिया के ऊपर लेके मूवी बना रहे हो तो हमेशा वो चलेगी। वो तो है, ऑडियंस स्मार्ट है ना, अभी उनको जो देखना है वही देखेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब ओटीटी के आने के वजह से क्या होता है कि लोग जब बड़ी बड़ी फिल्म है ना वही ज़्यादा देखने जाने का प्रीफर करता है कि भाई ये बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आएगी। बहुत सारे लोग हैं वो घर पे देख लेंगे, ऐसा होता है। अभी वो हो गया है, उसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट आया, मुझे ऐसा लगता है। वो तो इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, बट वैसे देखा जाए तो इतना भी नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई मूवी बन रही है, जैसे कि घर को पंचायत जैसा सा कुछ ले लो, वो तो वेब सीरीज है, बट ऐसे टाइप का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, तो गांव जैसा कुछ दिखा रहे नॉर्मली मूवी, हम्म। तो वो घर पे भी देख ही सकते हैं एक टाइम, अगर आ जाए ओटीटी पे डायरेक्ट आ रहा हो या थिएटर के बाद आ रहा हो, तो घर पे बैठ के देख ही सकते हैं। लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है, वो तो है। कि साउंड सुनने में मज़ा आता है, हर चीज़, वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है पहली बात। तो वही दो पार्ट में एक है कि घर पे बैठ के देखो या फिर थिएटर में। वो तो है, लेकिन अभी जैसे फिल्म मडगांव एक्सप्रेस अच्छी फिल्म थी, बहुत हम्म। अच्छी फिल्म।
थिएटर में देखने का मजा है। हम्म। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो कि भाई होम थिएटर है ये वो, घर पे शांति से मेरे बैठ पास के है ना देखे तो मिनी थिएटर। हाँ, तो फिर ऐसे तुम्हारे पास जैसे लोग हो जिसके पास बहुत पैसा हो तो वो घर पे भी देख आह, सकते हैं। तो वही ऐसा है कि अगर कोई चीज़ चल जाती है तो बार बार जरूरी नहीं कि वो चीज़ चलेगी, हाँ वो तो है ही ना। क्योंकि वो सालों 2 सालों में एक बार बनता है। समझ समझ लो, वो तो 10-20 सालों में एक बार बन गया तो बन गया, हर बार नहीं काम वो करता तो है। प्रभास का ही एग्जाम्पल ले लो। प्रभास बाहुबली के बाद एक भी मूवी बता दे मुझे हाँ हिट हुई, सलार डायरेक्टर की वजह से हुई थी। ये कल की कॉन्सेप्ट ऐसा था, इस वजह से हुई है। इसीलिए ना, मैंने तो उसकी कोई फिल्म नहीं देखी बाहुबली के बाद। मैंने देखा था साहो, राधे से हम तो एक्सीडेंटली मैं देखने गया था। मैं गया था बैटमैन देखने आईनॉक्स थिएटर में। वहाँ बोलते 5 लोग से ज़्यादा होंगे तभी मूवी चालू होगी, नहीं तो नहीं होगी। यार अब क्या बैटमैन करें, और थे 4 ही राधे से लोग। हम। एक कपल बैठा था, मैं और हार्दिक थे, तो बात हुई ऐसी कि क्या करें अभी। मतलब राधे श्याम लगी है मूवी, 10 मिनट बाद उसका शो है। मैं कि अब आए हैं इतनी दूर तो फिर चलो ठीक है देख ही लेते। देखने बैठे, चलता रहा। उसका एक कैरेक्टर भी ऐसा रखा था ना कि वो एस्ट्रोलॉजी टाइप का था, एस्ट्रोलॉजी समझो वही कैरेक्टर था, कि वो हाथ देख के बता देता है कि आगे का क्या फ्यूचर का क्या सब कुछ, उसी टाइप की थी। बट इतना कुछ खास नहीं था। और बात करें बजट की, 350 करोड़ उसमें से लव तो स्टोरी मूवी को 350 करोड़ रुपये तुमने देखे जो बना है। 15-20% तो अकेला प्रभास ले गया होगा उसका। जैसे आदि पुरुष 150 करोड़ की बात है, अभी जो लिया उसको, जो मार्केट में न्यूज़ आदि आई है वो तो पुरुष डेढ़ में सौ करोड़ की तो बात है। बहुत लोगों की लंका लग गई। हम्म। तो ऐसा होता है कि हर बार वो काम नहीं करता चीज़ें, कि अभी उन्होंने तानाजी बनाई थी, हम्म। और उनका एक क्या नाम है इनका, अजय देवगन। डायरेक्टर का नाम, तानाजी। आदि पुरुष के डायरेक्टर का नाम मैं याद नहीं आ रहा अच्छा। है, ओम रावत। हम्म। उन्होंने सोचा कि अभी मूवी बनाई है ऐसा, वो तानाजी बनाई, वो बेस्ट मूवी थी, बहुत अच्छी थी। उनका जो थॉट होता है ना कि सोचने का कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ऑडियंस को और बच्चों को बहुत पसंद आए, मतलब देखने के लिए हर एक टारगेट कर सके वो, किड्स से लेके ओल्ड तक, वैसा उनका थिंकिंग था। बट मूवी में सिर्फ गिने चुने कैरेक्टर थे, बाकी सब एनिमेशन था। और जबकि पहले जो रामायण आया था उसमें सब कैरेक्टर थे, उनको मेकअप करके वो रूप एक दिया गया था। तो इतना बेस्ट वो पहले बनाया था, और अभी के टाइम पे इतना खराब बनाया है। वो तो वो भी 700 करोड़ खर्चा कर गया यार। मैं तो वो भी नहीं देखी। अच्छा किया नहीं देखा मैं, बहुत वो हुआ था देख के आने के बाद कि क्या देख लिया। राम जी के ऊपर था वो अच्छा था, बट उसको दिखाने का तरीका बहुत खराब था। उसके देखो बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि लोगों ने पहले रामायण, उसको बहुत सारे लोग तो ऐसे उनको रामायण पता है, उनके कैरेक्टर पता है, उसका डायलॉग का बहुत वो हुआ था कंट्रोवर्सी के डायलॉग, हनुमान जी को हाँ, ये दे बाप दिए का वो ऐसा दे तू दिए। कैसा करके बोला हाँ, जा रहा था इस तो मूवी में। बहुत सारे रीज़न है नहीं चलने के लिए। ठीक है, मतलब अभी तो हम्म, मैं तो टीवी पे भी नहीं देखी, मतलब होता ही नहीं है कि देखूँ ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है, अभी अपने आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बातें कर ली हमने इस बारे में। हाँ। आपकी एक मूवी आई थी एक परफेक्ट शॉट, हम्म। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट था हमारे पूरा पूरे प्रोडक्शन का। हाँ। तो वो तो क्या है कि वो दिल से जुड़ी हुई बात है, उसके बारे में तो सब जितना बोले उतना कम है, ऐसी हम्म, बात है उसके बारे में। वो 5-6 महीने की शूटिंग में जो, 5-6 महीने नहीं सर, मुझे तो उतना ही पता बहुत क्योंकि लंबी शूटिंग, 5-6 महीने। नहीं वो 5-6 महीने तो हमने मिला सिर्फ के स्ट्रगल किए। मिला के 5-6 महीने नहीं, बहुत साल हो गए, बहुत नहीं, साल भर से शूट किया। मतलब बहुत लंबा चला। और इतना नहीं कि शूटिंग खत्म हो गया। अच्छा, तो उसके डायरेक्टर ने मुझे जो बोला वो गलत था, झूठ था? नहीं, तभी 5-6 महीने की बात नहीं, लेकिन वो जो टुकड़े में हुआ ना, वो जो टुकड़े में हुआ हाँ, वो वही बहुत। बीच में जो गैप आया था। हाँ। बाकी वो मिला के जैसे 3 महीने की है, 3 महीने की, मैं उसकी हाँ बात कर रहा हूँ कि उसका 3-6 महीने मैं एक्चुअली ऐसा पूरा बात कर रहा हूँ, मैं इसी बोला। बीच फिल्म में का जो। शूटिंग ऐसा नहीं कि शूटिंग खत्म हो गया तो फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उसका कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता था कि ये सीन में यार ये हमारा, ये देखो कि ये कंटिन्यूटी गई, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ वो हो रहा है, अरे ये रह गया वो रह गया। उसके बाद जब तक मुझे याद है, जब हमने ईफी गोवा में जब फिल्म को भेजना था, तो उन लोगों को हार्ड डिस्क ये वो तो चला गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि सीडी ड्राइव
सीडी भी भेजो बैकअप के लिए, पेन ड्राइव भी भेजा, हार्ड ड्राइव तो गया, एसएसडी गया, पेन ड्राइव भी गया। उन्होंने बोला कि भाई सीडी भी चाहिए बैकअप के लिए नीचे, तो उन्होंने बोला कि सीडी राइट करके भेजो। और आई थिंक 2 के 3 ही दिन बचे थे, तो फिर वो उसके लिए भी जो हसल हुई थी इधर से उधर, अरे यार सीडी कहाँ पे राइट करते हैं, ऐसा बोले, अरे सर ये अभी राइट नहीं कर पाते हम, ये वो। और जिस इंसान से हम करवाने वाले थे वो शायद कहीं पे बाहर था, उसने बोला कि मैं कल सुबह आऊँगा फिर करूँगा, और उसको फिर दिल्ली कुरियर करना था। तो उस मतलब हसल ऐसा नहीं कि उसको बनाने के वक्त ही लगा, शूटिंग के वक्त, वो पूरा प्रोजेक्ट में इतना कुछ हसल हुआ है, इसीलिए वो ज़्यादा मेमोरेबल है और वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शूटिंग के वक्त हुआ है वो, मतलब जब तक रिलीज हुआ है, एक्चुअली जब रिलीज हुआ तब भी ऐसा हुआ था कि सब एक्टर सो रहे थे और उनकी फिल्म आ गई थी ओटीटी पे। ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि सब घर पे सो रहे हैं, फिल्म रिलीज हो गई, किसी को पता नहीं है, या खुद डायरेक्टर को पता नहीं है, किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है, और वो आ गई बाहर। और वो आने के बाद कोई देखे कि ये कैरेक्टर यही है, लगता ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले शूट किया था, आई थिंक 2 साल बाद रिलीज हुआ है, तब वहाँ तो इस वजह से। और टीनेजर में थे, अभी धीरे से बड़े, मतलब थोड़ा जल्दी बड़े हो गए, तब मैं थोड़ा फेस पतला भी था देखने में। हाँ, अभी उसके ध्रुवीन को देख लो, वो मेरे आपको को देख लो, सबको देख लो। 6 महीने पहले बोला था कि 10 किलो वजन कम करना है तेरे को। मैंने एक्चुअली में 8-9 किलो कम कर दिया था जब पहली बार तो फिर से शूटिंग। क्यों बढ़ा दिया? नहीं, वो तो बढ़ गया। पहली बार जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब मैंने कम कर दिया था 8-9 किलो, लेकिन फिर क्या स्टार्ट हुआ, फिर वो कोविड की वजह से बंद हो गया, और फिर जो 2-3 महीने बाद किया तो फिर मेरा 4-5 किलो पुट ऑन हो गया, वरना वो जब पहली बार किया था वो तब बहुत कम था। कम मत करना, बहुत गंदा दिखेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके तो शूटिंग के किस्से भी बहुत कमाल के। शूटिंग के मैंने सुने। दारू उससे वाला पहले सुनाया था, वो दारूडिया वाला, दारू वो किसी ने, अरे वो तो कमाल का किस्सा है, कभी सुनाएंगे, अभी इसमें नहीं लेते, लंबा हो जाएगा। फ्यूचर में आप खुद को क्या देखना चाहोगे, एक्टर या राइटर, या फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी? जो भी करूँगा लेकिन उसमें अच्छा डिलीवर कर सकूँ ऐसा देखना चाहूँगा, ऐसा कुछ। खुद को मतलब कहाँ फिर ज़्यादातर प्रेफर करते हो, एक्टर या राइटर? नहीं, मेरे को तो कॉमेडी तो एक साइड की बात है कि बाई चांस मुझे तो सब में ही मजा आता है, तो मुझे तो सब करना है। ओके, सभी की, मतलब कहीं बाई चांस आपको ऐसा लगे कि एक ही मुझे करना हो, तो क्या करोगे आप? तो फिर मैं ऐसे, मेरे को ह्यूमर अच्छा लगता है तो मैं स्टैंड अप करता, या शायद एक्टिंग। शायद एक्टिंग? क्यों? मतलब ऐसे क्या है, देखो, स्टैंड अप करना, प्रदीप ने नाम बोल दिया नहीं एक्टिंग ऐसा करने के नहीं, लिए तेरे से? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन अगर आप स्टैंड अप कर रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग आ ही जाता है। तो मेरे को वो पढ़ने का शौक है, तो लिखना भी अच्छा लगता है, तो ओके, सब अच्छा लगता है। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी का जो भी रहता, तो वीकली या कभी भी शाम को ही होता होगा। पूरे डे में अगर आपको करना हो तो क्या करना है फिर आपको? क्या मतलब पूरे डे में? दिन में? हाँ, वो तो रहता है ना, देखो ये कोई भी चीज़ हो उसको पकने में टाइम लगता है, जैसे कि जोक हो उसको भी पकने में टाइम लगता है। आपने एक बेसिक लेवल पे सोचा, फिर उसमें कुछ डाला, एक जोक है वहाँ पे ख़त्म होता है, फिर आप ऐसा देखते हैं कि यार ये एक पंच लाइन आ गई, फिर अब ट्राई करते हैं कि उसमें दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, तो एक बड़ा अच्छा आपको वो मिलता है, वो क्या बोलते हैं, लाफ्टर। तो बहुत टाइम लगता है किसी भी जोक को पकने के लिए। अपने बहुत टाइम से किया भी नहीं है ना स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ, मैंने बहुत क्योंकि लास्ट लिखा है। टाइम महीना डेढ़ कुछ ज़्यादा टाइम हो गया आई थिंक। हाँ, मैंने बहुत वक्त हुआ है, आई थिंक 2-3 महीने हुए। यूट्यूब तो चलाते हो, तो खुद का एक नॉर्मली, जैसे कि आपको सिर्फ कॉमेडी डिलीवर करना हो ऑडियंस के लिए अपने, तो माइक ले लो या फिर कुछ भी लगा लो, कैमरा चालू करके पीछे ब्लैक वॉल, ऐसा मैंने, वो जरूर नहीं कि आपको ऑडियंस के पास जाओ नहीं ऐसा मैंने किया, लेकिन इसमें क्या आता है, फिर गलत प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। अगर आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा? वो भी है, बट अगर आपका कोई टेस्ट आपको रोज का हो ना तो एक वो रहता है, बट आपको गलत प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस तो गलत होगी, क्योंकि वो रिएक्शन अपने को मिलेगा नहीं।
अभी मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई नहीं है, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, तो मैं करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, मैं खुद मेरे को वो एक्चुअली देखो क्या है, मैं मुझे थिएटर इसीलिए ज़्यादा पसंद है हम्म, और लाइव इसलिए परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुरंत रिएक्शन मिलता है हम्म, और और वो कैमरे के देख के सामने मेरे कर को रहे हो तो मजा आता है। डायरेक्टर तो हाँ, बोलेगा ही आपको। लेकिन वो और डायरेक्टर को क्या है, उसका एक विजन है कि हाँ मेरे को ऐसा चाहिए था, मिल गया, लेकिन एक्चुअल लोगों को कैसा लगता है वो मैटर करता है। हम्म, तो अगर लोग अप्रूव कर रहे हैं तो वो अच्छा है, इसलिए मेरे को मुझे पर्सनली थिएटर ज़्यादा पसंद है। इसका हम्म, रीज़न यही है कि मुझे रिएक्शन चाहिए, तो मेरे को पता चले मेरा अच्छा है बुरा है। और मैं कई बार ऐसा हो भी जाता है, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ थोड़ा रिएक्शन ठीक ठाक आया तो मेरे को लगता है यार, चालू परफॉर्मेंस में लगता है कि यार नहीं मेरे को अच्छा करना था, वो डाइवर्ट भी हो जाता हूँ उसकी वजह से। मेरे को तो कोई डायरेक्ट भी नहीं करता कि मेरे को कोई बोले कि यार नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा कर, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर होता वो तो अपने बात हो ही चुकी है। हूँ। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई डायरेक्ट करे तो फिर मेरी गलतियाँ निकले तो मुझे समझ भी आया कि हाँ चलो मैं गलती कर रहा हूँ, भाई मैं कुछ भी ऐसा गंदा एक्टिंग कर दूँ फिर ना मजा आया ना किसी को। हाँ वो तो है ना, पर इसीलिए। इतना किया कि भाई इतना खराब भी नहीं करता मैं। नहीं अभी तो तू अच्छा करने लगा है यार, हम्म, मैं देखा तेरी ऐड देखी ट्रैफिक वाली गुजराती में की वो। कैसे लगी? मेरा पहला रिएक्शन ही था, ओ माय गॉड सब ने गुजराती में किया, मतलब सब वही मेरा पहला रिएक्शन था। वैसे ही जब प्रदीप ने मतलब मुझे बोला ना, ऐसा, मतलब मैं तो गाली बोला था तो बोल नहीं सकता। क्या गुजराती में કર્યું એમ એવું થયું મને। तो मेरा पहला था ऐसा। और वैसा कि अगर मैं खुद लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगर, तो खुद को तो एक वो रहता है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ और मुझे पता है, तो वही वो तो है, जज करने वाला कोई नहीं रहता। अगर कोई खड़ा भी है तो वो बोल नहीं वही है सकता कोई कि बात। एक्टर कुछ लिखता है तो वो कुछ दिमाग में रख के लिखता हाँ है तो मैं कि वैसा हाँ। अगर उसमें मेरी कोई गलती होती है कुछ एक्सप्रेशन, तो एक बोलने वाला जैसा रहे ना, प्रदीप होता है साथ में, तो मुझे बताता है वो कि थोड़ा ऐसा करने का। जब मैं कमिंग वन का शूट चालू था तब, तो जो जो टूट रहा था, जो जो चीज़ें थी, तो उसमें बताया कि कैसा ऐसा करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं खुद को उस जगह पे रख के मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ। और कुछ कुछ गलती होती भी है, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो सही है। हम्म, सबके नज़र में तो किसी का दूसरा नज़र होता है, कोई ऐसा सही है, सही वो होना तो है, चाहिए। होना चाहिए। तो वैसा कि मुझे कोई डायरेक्ट कर रहा हो तो और मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे समझाया तो मुझे पसंद है कि मेरी गलतियाँ बाहर आ रही, मुझे उसको सीखने को तो मिलेगा मुझे कुछ, हम्म, कि मैंने से ये गलती की वो गलती की है। तो एक अच्छा रहता है सब। सही बात। हम्म। और कोई ना बोल रहा तो फिर जो मैं गलती करता जा रहा हूँ अभी 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 कर, वो तो वो बढ़ती जाएगी। फ्यूचर में भी करता जाऊंगा गलती। तो है, करेक्ट ऐसा चीज़ कर, रहता है। कोई करेक्ट नहीं करेगा तो वो तो सही बात है। वही रहता है। तो ऐसे सब हैं फ्रेंड्स साथ में कि करता हूँ गलती, सुधारने के लिए बताते भी मेरे को। हम्म, पहले तो हार्दिक के साथ मेरे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बीतते थे इस बात को लेके, हाँ वो तो। पहले के टाइम पे भी, जब द जॉब बनाया था उसके टाइम पे। अच्छा, अभी तू थोड़ा बेटर हो गया इसका मतलब क्या, हम्म। एक डेढ़ घंटा नहीं जाता, आधे घंटे में खत्म हो गया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। 15 सेकंड है आपके पास, ठीक है। आप परेश रावल की एक्टिंग करके दिखाओ। स्टार्ट। शाम रात पाली का डेढ़ पाली, ये कोल्हापुर में जाके सुखाने का, इधर नहीं सुखाने का। नहीं 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 हुआ। फिर से ट्राई करो। फिर से तो फिर वही, मतलब वो डायलॉग पूरा याद नहीं जो 15 सेकंड हो सके। कोई और कर लो। और तो क्या। हेरा फेरी का वो एक सीन है ना, कोई नीचे से चिल्ला नहीं रहा था ऊपर किसी के। खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़। हाँ। मतलब वो तो कैरेक्टर ऐसे करके, खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़ धोतर चोर, सब कुछ। कोई नहीं, हम्म, पूरा याद होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, नहीं याद। फिर बहुत अच्छा। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी रैपिड फायर की तरफ। अरे चलो अभी रेडी। हेम्पर राइटर या हेम्पर हेम्पर चाहिए मेरे को, हेम्पर ला के रखो फिर रैपिड बाहर पड़ा फायर। चाहिए तो मंगा दो। नहीं नहीं नहीं। राइटर या स्टैंड अप कॉमेडी? राइटर। ओके। राइटर या एक्टर? राइटर। बॉलीवुड इंडस्ट्री या गुजराती इंडस्ट्री? गुजराती ठीक है अभी। फास्ट, हाँ क्विक। गुजराती। ओके। बीच या माउंटेन? कोई दोनों। एक ही, और थोड़ा क्विक रखना है। हो पीपी आइलैंड, वहाँ पे माउंटेन भी है और बीच भी है।
परेश रावल या पंकज त्रिपाठी? परेश रावल। ओके। सुपरमैन या थॉर? नथिंग, नो वन ऑफ नन ऑफ दैम। मैं नहीं देखता ना मार्वल की, मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी, तो मैं ऐसा कोई किसी का फैन नहीं हूँ। डीसी और मार्वल दोनों है उसमें? हाँ, दोनों में से मैंने नहीं देखी हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा। ओके। रोमांटिक या एक्शन? रोमांटिक। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। 10 ईयर बैक या 10 ईयर पास्ट? सॉरी, 10 ईयर बैक, अरे बोलने तो 10 ईयर बैक या 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर? प्रेजेंट। तो दीप भाई, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, आप फिर से आओ पक्का। रिलीज होने के बाद न्यू वेब सीरीज की। पक्का पक्का पक्का। ओके, थैंक यू। पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाय।